नमस्ते। आज के इस डिटेल रिव्यू में या यूं कह लें कि इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जिसने मार्केट में सच में बहुत हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Vivo X200 FE की। कागज पर तो भाई ये फोन एक कॉम्पैक्ट पावर हाउस होने का बड़ा दावा करता है, लेकिन क्या असल दुनिया में रियल लाइफ यूसेज में ये वाकई इतना दमदार है? चलिए आज इस हाइप की असलियत का पर्दाफाश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या Vivo X200 FE सच में एक अल्टीमेट कॉम्पैक्ट पावर हाउस है? मतलब क्या इसके वो भारी भरकम स्पेसिफिकेशंस असल जिंदगी में जैसे हेवी गेमिंग, सोशल मीडिया और फोटोग्राफी में टिक पाते हैं? आज हम हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से टेस्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1, डिज़ाइन और डिस्प्ले एक्सीलेंस। चलिए सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले से ही शुरुआत करते हैं। अब 6.31 इंच ये नंबर थोड़ा खास है। आज के टाइम में जहां हर फोन लगातार बड़ा और भारी होता जा रहा है, वहां 6.31 इंच का ये LTPO एमोलेड डिस्प्ले सच में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगता है। इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना बिल्कुल मक्खन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेली यूसेज में आपको स्क्रीन का साइज कहीं से भी छोटा फील नहीं होगा। और ब्राइटनेस की तो बात ही क्या करनी, सीधे 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1.5 के रेजोल्यूशन और HDR10 सपोर्ट के साथ। चाहे आप बाहर कड़कती धूप में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों या रात में आराम से कोई HDR वीडियो देख रहे हों, कलर्स एकदम पॉप होकर आते हैं। कंटेंट देखने वालों के लिए ये डिस्प्ले लिटरली एक विजुअल ट्रीट है। बिल्ड क्वालिटी पर आए तो प्रीमियम फील इसमें कूट कूट कर भरा है। एरोस्पेस ग्रेड मेटल फ्रेम है और पीछे की तरफ वो बेहतरीन मैट ग्लास फिनिश, बिल्कुल लेटेस्ट आईफोन वाली प्रीमियम वाइब आती है। और फिंगरप्रिंट्स का तो नामो निशान नहीं रहता। ऊपर से IP68 और IP69 की तगड़ी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस। और इन सब के बावजूद फोन का वजन सिर्फ 186 ग्राम है। मतलब डिजाइन के मामले में वीवो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेक्शन 2, परफॉर्मेंस और गेमिंग रियलिटी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहीं पर उम्मीद और हकीकत का थोड़ा क्लैश होता है। देखिए, एक तरफ तो आपको फ्लैगशिप लेवल का MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर मिलता है, जो करीब 19 लाख का क्रेजी एंटूटू स्कोर निकाल कर देता है। लेकिन असलियत में थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी की गई है। यहाँ पुरानी UFS 3.1 स्टोरेज और USB 2.0 पोर्ट दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप हैवी वीडियो एडिटिंग करेंगे या बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। गेमर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, BGMI के रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट में भले ही आपको 120 FPS का सपोर्ट ना मिले, लेकिन 90 FPS की परफॉर्मेंस कमाल की स्टेबल है। प्लेन ड्रॉप के टाइम फ्रेम रेट थोड़ा गिरकर 66 तक आता है, हॉट ड्रॉप में 76 के आसपास रहता है। लेकिन जब आप इंटेंस कॉम्बैट में होते हैं ना, तब ये एकदम सॉलिड 85 से 90 FPS के बीच टिका रहता है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग काफ़ी स्मूथ फील होती है। पर हाँ, इस शानदार परफॉर्मेंस की एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। भारी गेमिंग और हैवी यूसेज के दौरान फोन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब सर्दियों में तो शायद आपको ये अच्छा लगे, लेकिन नॉर्मल 32 डिग्री से सीधा 45 डिग्री तक जाना हीटिंग और कूलिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये एक बड़ा जंप है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 3, जाइस कैमरा और मल्टीमीडिया। चलिए अब आते हैं इस फोन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। कैमरा हार्डवेयर की बात करें तो वीवो ने यहाँ जादू किया है। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 921 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का दमदार सेल्फी कैमरा। इतने स्लिम और कॉम्पैक्ट मॉड्यूल के अंदर ऐसे पावरफुल सोनी सेंसर्स को फिट कर देना सच में ये एक इंजीनियरिंग अजूबा है। और जाइस के साथ को इंजीनियर होकर जो मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स ये फोन निकालता है, अरे वाह, गजब है। खासकर जब आप 85 mm फोकल लेंथ पर तस्वीरें क्लिक करते हैं तो जो एज डिटेक्शन, डेप्थ और बैकग्राउंड की AI ट्यूनिंग निकल कर आती है, वो सीधे सीधे महंगे DSLR कैमरा को टक्कर देती है। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा कैच भी है। जहां फोटोग्राफी एकदम असाधारण और हाई डिटेल वाली है, वहीं वीडियोग्राफी की कहानी थोड़ी अलग है। जब आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो टॉप टियर फोन्स या फिर आईफोन के मुकाबले एक्सपोजर और कलर हैंडलिंग में ये थोड़ा सा पीछे फील होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपको ये अंतर ज़रूर महसूस होगा।
मल्टीमीडिया और डेली यूसेज की बात करें तो एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड है। इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर्स फुल वॉल्यूम पर भी बिल्कुल क्रिस्प आवाज देते हैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। टाइपिंग का मजा ही अलग है क्योंकि इसमें फ्लैगशिप लेवल का शानदार हैप्टिक फीडबैक है और एक हाथ से फोन अनलॉक करने के लिए फास्ट ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एकदम सही जगह पर स्थित है। सेक्शन 4, बैटरी और रोजमर्रा का उपयोग। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग कैसी है? यकीन मानिए 6500 mAh की विशाल बैटरी, इस छोटे और स्लिम से फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी डालना और साथ में 90 वॉट का फास्ट फ्लैश चार्ज सपोर्ट देना, ये सच में हैरान करने वाला है। फोन को फुल चार्ज होने में मुश्किल से 56 से 60 मिनट लगते हैं। बैटरी के मामले में ये एक मास्टर क्लास है। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझना जरूरी है। बैटरी लाइफ आपके नेटवर्क पर काफी डिपेंड करती है। अगर आप शहर में हैं स्टेबल 5G नेटवर्क पर, तो आपको आराम से 9 से 11 घंटे का शानदार स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप किसी गांव या ऐसे इलाके में जाते हैं जहां नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, मतलब फोन बार बार 4G और 5G के बीच स्विच होता है, वहां बैटरी काफी तेजी से ड्रेन होती है और ये टाइम गिरकर सीधा 6 घंटे के आसपास आ जाता है। सेक्शन 5, सॉफ्टवेयर, AI और स्मार्ट फीचर्स। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो बॉक्स से निकालते ही आपको FunTouch OS 15 मिलता है। अब ये रिलायबल तो बहुत है, लेकिन सच कहूं तो दिखने में थोड़ा सा पुराना लगने लगा है। पर अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द आने वाला Origin OS 6 अपडेट गेम बदलने वाला है। ये अपडेट एक बहुत ही मॉडर्न, फ्रस्टेड लिक्विड ग्लास डिज़ाइन और बिल्कुल आईफोन स्टाइल वाले रीसेंट ऐप्स मेन्यू के साथ आ रहा है। इंटरफेस काफ़ी रिफ्रेशिंग हो जाएगा। इसके अलावा डेली यूज को आसान बनाने के लिए कुछ बेहतरीन स्मार्ट AI और UI फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे नया ओरिजिन आइलैंड, जो काफ़ी हद तक डायनामिक आइलैंड जैसा फील देता है। मल्टीटास्किंग और फाइल शेयरिंग इसके साथ बहुत आसान हो जाती है। बस किसी भी फोटो को ड्रैग करके आइलैंड में ड्रॉप कीजिए और दूसरी ऐप में शेयर कर दीजिए। साथ ही स्मार्ट कॉल असिस्टेंट और AI स्क्रीन ट्रांसलेशन जैसे टूल्स भी हैं, जो रोज़मर्रा के कामों में बहुत काम आते हैं। सेक्शन 6, खूबियाँ, खामियाँ और फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए? चलिए सारे पॉइंट्स को एक साथ रख कर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास गजब की खूबियां हैं, जैसे प्रीमियम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, DSLR लेवल के ज़ाइस पोर्ट्रेट्स, 6500 mAh की वो मॉन्स्टर बैटरी और 5000 निट्स का सुपर ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समझौते भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हैवी गेमिंग के टाइम 45 डिग्री तक की हीटिंग, पुरानी UFS 3.1 स्टोरेज, कमज़ोर नेटवर्क पर बैटरी ड्रेन और हाँ, वायरलेस चार्जिंग का ना होना। इसके बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 54,999 रुपये रखी गई है। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको एक ऐसा प्रीमियम फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा शानदार हो, बैटरी लंबी चले और जो हाथ में पकड़ने में एकदम कॉम्पैक्ट फील हो, तो प्राइस के हिसाब से ये डिवाइस बिल्कुल वर्थ इट है। बस हाँ, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं जो लगातार हैवी गेमिंग करते हैं, तो आपको उन हीटिंग इश्यूज़ को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जिस तरह से इतनी सारी पावर और फ्लैगशिप फीचर्स को एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में फिट किया जा रहा है, क्या कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स अब सच में मार्केट में अपनी शानदार वापसी कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।